सरगम लेके आई है चाय सबके लिए। अपनी मौसा को तो पहले इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है ना, इनको और चाय पिलाओ। देखना अभी तो हो जाता सरगम ने स्टंट किया है बहुत लाजवाब। पूरी चाय की ट्रे लेके कूद पड़ी लेकिन चाय नहीं गिरी। दो यार। तो गर्मा गर्म चाय किसने बनाई है? इन तीनों ने मिलके चाय बनाई है। सुनील यहाँ पे देख रहे हैं मेरा मोबाइल और पी रहे हैं चाय। कुछ भी हो जाए उनको मेरे मोबाइल में ही आनंद आता है, अपना मोबाइल वो कभी नहीं चलाते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अजिताज लाइफ। मैं अजिता शुक्ला आप सभी का अपने चैनल अजिताज लाइफ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो स्कूल से आने में आज मुझे लेट हो गया था और आते वक्त मैं भीग भी गई थी। आज हम लोग की मीटिंग थी तो मीटिंग लेट हो गई, बारिश होने लग गई थी बहुत तेज़। तो जैसे ही मैं स्कूल से आई हूँ थोड़ी देर में सुनील भी आ गए हैं। सांची, सरगम, सावनी तीनों ने मिलके चाय और मैक्रोनी बनाई है। इन लड़कियों को मैक्रोनी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैक्रोनी पास्ता। और कुछ बनाना हो तो नहीं बनाएंगी, लेकिन पास्ता और मैक्रोनी बनाना हो तो बहुत चाव से बनाती हैं। तो बना के लेके आई हैं। बहुत ही टेस्टी मैक्रोनी बनी थी, लेकिन इतना ज़्यादा तीखी बनाई थी, लोग बहुत ज़्यादा मिर्च खाती हैं। तो आज सरगम तो बेचारी जलते जलते बची, नहीं तो चाय गिरती तो बहुत बेचारी बहुत बुरी तरीके से जल जाती। और यहाँ पे सावनी मुझसे मांग रही है मोबाइल कि मैं देखूं सरगम का स्टंट। यहाँ पे सांची आ चुकी है। बहुत तीखा है, सुपर तीखा। नहीं, खड़े होके भुनवाया था मैंने। निकालो सारा। यहाँ पे गर्म है। बर्तन लेके आओ ना पहले पप्पी, बर्तन लाओ। देखो यहाँ बारिश नहीं हो रही है, वहाँ पूरा बारिश हो रही थी। मेरा यहाँ से शुरू हो जाता है अगला दिन। अगले दिन भी जब मैं स्कूल से आई तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी स्कूल से आते समय रास्ते में, और मम्मी के घर पहुँची तो बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी। स्कूल में बारिश हो रही थी लेकिन मम्मी के यहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो मेरा मुंह पूरा भीग चुका है और पूरा पैजामा पूरा भीगा है, सलवार पूरी भीगी है, मैं पूरा भीग चुकी हूँ। लेकिन मम्मी के यहाँ एकदम बारिश नहीं हो रही है। तो आइए आप सभी का एक बार से फिर स्वागत है मेरे चैनल अजिताज लाइफ में। तो यहाँ मैं स्कूल से आते समय रास्ते में मुझे दिख गई थी अपनी पुरानी वाली मेड। उसने दूसरा काम शुरू कर दिया था, उसने भुट्टा भूनने का काम शुरू कर दिया था। तो उसने मुझे बुलाया तो मैं रुक गई और उससे मैंने भुनवा लिए थे रास्ते में गर्मा गर्म अंगीठी पे भुट्टे लेके आई हूँ। तो सावनी आई है लेने के लिए, सरगम, सांची, मम्मी सारे लोग घर में हैं। और यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है और मेरे स्कूल से आते वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैं पूरा भीग चुकी थी, रुकने का मन नहीं था, लेकिन जैसे उसने मुझे देखा और आवाज़ दी तो मैं पहचान गई उसको और मैं रुक गई। मैंने यहाँ पे सबके लिए गर्मा गर्म भुट्टे भुनवा लिए थे और मैं घर में नहीं पहुँची थी, इतनी फास्ट सर्विस सावनी की लेके गई और उसने आपस में डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया। और जब मैं कमरे में घुसी तो सब लोग भुट्टा खाना शुरू भी कर दिए थे। मुझे लगा आज सैटरडे होगा तो मैं निहार के लिए भुट्टा भुनवा के लेके आई थी, लेकिन सावनी ने आते ही बताया कि निहार की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो वो नहीं है, केवल हम तीनों ही नानी के साथ हैं। पहुँचते ही सब खाने ही लग गए। बहुत तेज बारिश हो रही थी, पूरा मैं भीग गई। यहाँ नहीं हो रही और यहाँ एकदम नहीं हो रही है। तो पिछले 3 दिनों से मेरे साथ ये हो रहा है कि जब मैं स्कूल से निकलती हूँ तो बारिश नहीं हो रही होती है। 5 या 10 मिनट के बाद बारिश शुरू हो जाती है और जब पूरा भिगो देती है तो फिर चली जाती है। और जब मैं मम्मी के घर पहुँचने वाली होती हूँ तो बारिश का कोई नामो निशान नहीं होता है, लेकिन मैं पूरी भीगी हुई होती हूँ। तो फिर बताना पड़ता है कि बारिश कहाँ कहाँ हुई, कहाँ कहाँ नहीं हुई, पूरा हालचाल। तो मैं यहाँ मम्मी के यहाँ पहुँची तो मेरे यहाँ पे कोई कपड़े नहीं थे, सब कपड़े मैं अपने घर लेके जा चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहन ली है मम्मी की नाइटी और बैठ के गोल्डी का वीडियो कॉल आ गया था तो यहीं पे सब लोग उससे बात कर रहे हैं। यही टाइम होता है स्कूल से जब हम लोग आते हैं तो गोल्डी का वीडियो कॉल आता है मम्मी के पास और सब लोग बात करते हैं। तो बच्चे आजकल मम्मी के साथ ही हैं, स्कूल से सारे बच्चे मम्मी के पास आ जाते हैं। सांची आई हुई है तो मम्मी के पास ही रुकी है पिछले 1 हफ्ते से। सांची आई हुई है, अभी इस मंथ में रहेगी लेकिन नेक्स्ट मंथ में वो चली जाएगी। अभी उसकी छुट्टियां कुछ चल रही हैं किसी वजह से, 10-15 दिन अभी यहाँ पे रहने वाली है, उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ में चली जाएगी। तो अभी सरगम और सावनी की बारी बारी से वो चोटी बना रही है। जो कहता है पहले मेरी, तो उसके बालों में कंघी करने लग जाती है। तो इन तीनों का हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है।
तीनों दिन भर सबके लिए चाय बनाती हैं, नाश्ता बनाती हैं, लेकिन प्रॉपर खाना अभी तीनों में से कोई नहीं बना पाता है। लेकिन हाँ, चाय नाश्ता बनाती हैं, जो पसंद होता है वो खुद भी खाती हैं और सबको बना के खिलाती भी हैं। इन लोग की मस्ती हमेशा चलती रहती है। मम्मी के पास अभी हैं ये तीनों, जब तक साची है तब तक ये दोनों भी हैं। साची नहीं होगी तो ये दोनों भी नहीं होगी। सरगम अपने घर जाया करेगी, केवल सावनी फिर अकेले मम्मी के यहाँ स्कूल से आया करेगी। तो उसके बाद ये लोग करने लग गई थी डांस अपना। मॉर्निंग में इन लोग की डांस क्लास थी, ये लोग अपना वही रिवाइज़ कर रही हैं, अपनी मॉर्निंग वाली डांस प्रैक्टिस कर रही हैं। उसके बाद फिर हम मम्मी ने बना दिया था हम लोग के लिए दाल चावल, और फिर हम लोग खाने लग गए थे दाल चावल। शाम हो गई थी काफ़ी। जब मम्मी ने चिल्लाना शुरू किया तो फिर हम लोगों ने खाना शुरू किया। उन्होंने दोपहर ही बना दिया था, लेकिन किसी ने खाया नहीं था, भुट्टा खा लिया था। उसके बाद फिर इधर की बातचीत होने लग गई थी। गोल्डी का वीडियो कॉल आ गया था, उससे हम लोग बात करने लग गए थे। खाना खाने में हम लोग को लेट हो गया। जब तक हम लोग खाते तब तक सुनील भी आ गए थे। तो सुनील अपना रोज़ वाला लेके आए थे लैया चना, मेरे लिए जूस, तो वो अपना लैया चना खाए। सावनी ने बना दी थी सबके लिए चाय, सबने चाय पी है। तो आज है शनिवार, तो शनिवार के दिन मम्मी करती है सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड का पाठ उनका ख़त्म हो चुका है, वो सबको आरती दिखाने के लिए लेके आई हैं। मम्मी ने अपना यहाँ पे पूजा पाठ ख़त्म कर लिया था। फिर उनका आगे वाला काम होता है घूमने जाने का। तो उसके बाद वो घूमने चली गई थी, यानी कि इवनिंग वॉक पे चली गई थी। आरती करने के बाद मम्मी चली गई थी इवनिंग वॉक पे। उसके बाद सावनी ने मेरे हाथ में लगा दी है मेहंदी। सरगम के ट्यूशन टीचर आ गए थे, वो ट्यूशन पढ़ने लग गई थी। साची करने लग गई थी अपना कुछ काम। फिर उसके बाद सावनी ने बनाई है आज सबके लिए चाय। तो आज चाय बहुत संभाल के लेके आई है। सरगम ने आज चाय में अपना कोई योगदान नहीं दिया है, सावनी ने चाय बनाई है आज। और आज उसकी सांची दीदी के पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, इस वजह से आज सांची दीदी कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रही है उनकी। तो ये बनाया उसने अपने पैर पे क्वाला, कितना प्यारा क्वाला बनाया है। आज सावनी ने बहुत अच्छी मेहंदी मुझे भी लगाई है, लेकिन मेहंदी मैं ज़्यादा देर तक लगा नहीं पाई थी, क्योंकि घर के लिए भी निकलना था, चाय पीनी थी, इस वजह से मैंने मेहंदी हटा दी है। तो देखिए मेहंदी कितनी अच्छी सावनी ने लगाई है। तो ये मेहंदी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ नेक्स्ट डे, तो अभी तो नहीं हाथ पे इतनी रची है, लेकिन नेक्स्ट डे बहुत अच्छे से रच गई थी। तो चाय पीने के बाद हम लोग निकल दिए थे घर के लिए। सावनी को मैंने बिठा लिया था और सरगम सुनील के साथ निकल दी थी। सांची मम्मी के साथ रुकेगी अभी जब तक उसकी छुट्टियां हैं। कल वो मम्मी को लेके अपने घर आएगी, क्योंकि कल दीदी क्या है रुद्राभिषेक। तो यहाँ मैं अपने घर आ चुकी हूँ और आज अभी डिनर में बना रही हूँ झटपट पनीर की सब्ज़ी और रोटी। तो मैंने पनीर को फ्राई कर लिया था, प्याज काट लिया था, लहसुन ले लिया था मैंने, और 2 हरी मिर्च ले ली थी। तो मेरा चॉपर जब से ख़राब हुआ, मैंने नया चॉपर नहीं मंगाया है। जब मैं चुनार गई थी इसी बार जून में हम लोग चुनार गए थे, तो वहाँ से मैं नहीं मई में हम लोग गए थे, जून बोल रही हूँ, मई में हम लोग चुनार गए थे। तो वहाँ से मैं ये लेके आई थी खल छोटा सा। तो तब से मैं इसी में अपना लहसुन प्याज कूट लेती हूँ, बहुत अच्छे से इसमें हो जाता है। चॉपर की मुझे नीड नहीं होती, मुझे चॉपर से ज़्यादा अच्छा यही लग रहा है जब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो प्याज और लहसुन मैंने कूट लिया है, उसी में हरी मिर्च भी कूट ली है, और कढ़ाई में डाला है मैंने मस्टर्ड ऑयल, और थोड़ी सी खड़ी प्याज मैंने बचा ली थी तड़का लगाने के लिए। बस फटाफट मैंने बना दी है पनीर की सब्ज़ी, कोई तामझाम नहीं, बिल्कुल सिंपल पनीर की सब्ज़ी। रेगुलर मसाले बस मैंने यूज किए हैं। इसको कूट लिया है मैंने। फिर जब प्याज मैंने फ्राई कर ली है, उसके बाद फिर इसी में मैंने पानी डाला है। उसमें लिया है मैंने धनिया, हल्दी, गरम मसाला, सब्जी मसाला, सबको आपस में अच्छे से घोल के, और तेल मैंने डाल दिया है। जब मसाले अच्छे से भुन गए हैं तो मैंने उसमें डाल दिया है फ्राई किया हुआ पनीर। पनीर में मैंने कुछ लगाया नहीं था, बस सिंपल फ्राई किया है मैंने पनीर को आज। तो मेरी पनीर की सब्ज़ी बनके इस तरीके से हो गई थी तैयार। और साथ ही मैंने बगल वाले चूल्हे पे चढ़ा दिया था तवा धीमा करके। वैसे तो मैं साथ में दोनों काम नहीं करती हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत देर हो रही थी, तो मुझे जल्दी जल्दी फटाफट डिनर बनाना था, इस वजह से दोनों काम मेरा साथ में हो रहा था। फिर मैंने आटा गूँथ लिया था, जब तक मेरा प्याज फ्राई हो रहा था उसी बीच मैंने आटा जल्दी से गूँथ लिया था। और फिर उसके बाद इधर तवे पे मैंने रोटी भी सेकना शुरू कर दिया था। साथ में सब्ज़ी और रोटी मेरी दोनों तैयार हो रही है। तो देखिए मैं कैसे तैयार कर रही हूँ साथ में अपनी सब्ज़ी और रोटी। मसाला मेरा धीमी आंच पे पक चुका था, तो उसे फ्राई किया और मैंने पनीर डाल दिया। पनीर डाल के मैंने एक बार अच्छे से मसाला मिला दिया है, और फिर इधर फिर मैं रोटी सेकने लग गई थी। जब तक उधर मसाला एक बार अच्छे से उसे मिल गया, तो फिर उसे मैंने डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और फिर उसका थोड़ा सा ग्रेवी के लिए डाल दिया पानी, और पनीर ढक दिया है। और मेरी बन गई है पनीर की सब्ज़ी। और इधर मेरी रोटियां बनी रही थी, थोड़ी रोटियां मैंने बना ली थी, बस थोड़ी और बनी थी। तो इस तरीके से आज का डिनर भी तैयार हो गया।
आज दिन भर सावनी ने खूब उछल कूद करी है। आज उसका हाफ डे था, वो 10 ही बजे आ गई थी और जब से आई तब से उसने खूब उधम मचाया है। डांस क्लास करी है, डांस प्रैक्टिस, उसके बाद तीनों बहनों ने खूब खेला है, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। घर आते ही वो सो गई थी। जब मैं खाना बना रही थी, जैसे मैंने रोटियां बना ली थी, सब्जी तो मेरी बनी चुकी थी जल्दी से। सुनील आ गए थे, सावनी का खाना उन्होंने निकाल के दे दिया था। बाकी सुनील और अपने लिए बाद में मैंने खाना लगाया था। चलिए दिखा देती हूँ आज की डिनर की प्लेटिंग करके आपको। तो मौसम के ताज़े आम, पनीर की सब्जी, रोटी और नींबू। वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सभी को नमस्कार।